हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ नए ड्रामे बस तेरा साथ हो के बारे में। जिसमें कि अब तक आपने देखा कि आयान जेल से छूट चुका है और अंसा ने उसको जेल से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जहाँ उसने अपने यूनिवर्सिटी के सारे दोस्तों को भी इकट्ठा किया और सब ने मिल के एक सोशल मीडिया पर भी अपना एक प्रोपागेंडा चलाया था कि बिल्कुल भी एक किसी बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। वहीं उधर अनस के चाचा उसको उसी का जिम्मेदार अनस को ही ठहराते हैं कि ये सब तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे कहने पर ही किया है। उधर उसकी चाची भी उसको बुरा भला कहती है, लेकिन उधर उसके अनस के दादा उसकी बहुत चिंता कर रहे होते हैं। फिर वहीं यही सारी बात सुनकर अनस की फूफो भी अब बहुत जल्द वहीं पे उन्हीं के घर पे आ गई हैं, जिसमें कि अनस के चाचा का लड़का उनको देखकर भड़क जाता है और उसकी चाची की लड़की भी उसको देख के भड़क जाती है और बोलती है बस इन्हीं की कमी थी, ये तो आ ही जाती है हमेशा अनस की ही जवाबदेही देने के लिए, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में अब आप देखेंगे कि जब वो जेल से छूट चुका है तो वहीं पे सब उसको घर में ऐसा उसके साथ में मतलब जो बिहेव करेंगे वो बड़ा गंदा करने वाले हैं। तो अनस अपने दादा से बोलता है कि इससे तो अच्छा मैं जेल में ही रह लेता, मैं इनके यहाँ ऐसे वाला मेंटली टॉर्चर नहीं झेल सकता। जिसमें कि अब आगे आप देखने वाले हैं कि उधर अंसा भी अपनी कॉलेज की फ़ीस के लिए अपने भाई से लड़ाई कर रही होती है। उधर उसका भाई भी बिल्कुल उसको फ़ीस देने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। फिर वो वहीं अपने किराएदारों के पास जाती है और अपनी दुकान का उसमें से 6 महीने किराया एडवांस ले लेती है। वहीं जो उसके अब्बू के दोस्त होते हैं, उसके चाचा, वो उसकी उसमें पूरी मदद करते हैं और उसके भाई को भी फटकार लगाते हैं कि तुम ये अंसा के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। इतना कहने के बाद उसका भाई उसी के कॉलेज में ही पहुंच जाता है। वहाँ उसको अनस से बात करते हुए देखकर वो उसी पे ही चिल्लाने लगता है कि दिख रहा है तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो। उसके बाद में वो बोलती है कि यहाँ पर तमाशा मत करो। फिर वो बोलता है, उसका भाई बोलता है कि आज तुम घर आना, फिर तुम्हें मैं घर पे ही बताऊँगा। वो जैसे ही घर पहुँचती है वो उसके साथ में चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पे उसे बैट उठाने के लिए इतने मारने ही जाने वाला होता है कि अंसा अपने कमरे में जाके अपना कमरा अंदर से बंद कर लेती है और अपने वही अब्बा के दोस्त को फ़ोन लगा देती है कि मेरे साथ घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। वहीं उसके जो अब्बा के दोस्त होते हैं वो अपने साथ में और 4 लोगों को लेकर आ जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ आप मोहल्ले वाले लोग रहते हैं, अच्छे रिश्तेदारी के लोग रहते हैं, अच्छे ख़ानदान के लोग रहते हैं, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। उधर अंसा का भाई बोलता है ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, आपको किसने बुलाया है। उधर अंसा के अब्बा के दोस्त बोलते हैं कि तो आपके घर की आवाज़ फिर बाहर भी नहीं आनी चाहिए, अगर बाहर भी आवाज़ आएगी तो यहाँ पर फिर हम तो आएंगे ही। उधर वो बोलता है कि अगर अंसा को कोई भी दुख तकलीफ़ हुई तो कल ये बात फिर बाहर 4 आदमियों में जाएगी और वहीं पर फैसला होगा, जिसमें कि अंसा इस घर में पूरे आधे बंटवारे की मालकिना हक अपना रखती है। वहीं उसका भाई बोलता है, अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उसका भाई उसकी भाभी से बोलता है कि इसको तो जान से मार देना ही अच्छा है, तभी पूरा घर मेरा ही होगा और पूरी दुकान भी मेरी होगी, सारा किराया विराया सब कुछ मेरा ही होगा। उधर अनस की फूफू बोलती है तुम इतने सीधे क्यों हो, तुम कोई भी चीज़ इतना बर्दाश्त क्यों करते हो। उधर अनस पलट के जवाब देता है कि मैं चाहूँ तो अपने तरफ बढ़ने वाले हाथों को रोक भी सकता हूँ और उनको तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन बस मैं थोड़ी सी अपने बड़ों की शर्म रखता हूँ, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं इनको ऐसे मुंह तोड़ जवाब दूँ। उधर उसकी फूफू बोलती है लेकिन शराफत कब तक दिखाओगे, ये लोग तुम्हारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उधर उसके चाचा का लड़का जेल में जो पड़ा जब सड़ रहा था तो वो पहले तो जेल में ही चिल्ला रहा था, फिर वो घर आके भी अपनी फूफू को जवाब देता है कि आपको तो मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा होगा मैं घर आ गया हूँ। तो वो कहती है मुझे अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि तुमने इस एक्सीडेंट से तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, नहीं तो तुम्हारे अंदर इतनी अकल आ जानी चाहिए थी कि गलती करने के बाद में तुम इतना कैसे बोल सकते हो। उधर उसकी बहन भी वो बोलती है कि हाँ आप तो सिर्फ अनस का ही वो देखना, अनस को ही आप अपना मानती हो, ऐसे करके और उसी को और उल्टा उल्टा बोलने लग जाती है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंसा अपने भाई से कैसे बचती है और अनस भी उसका साथ कैसे देगा, क्योंकि
जहाँ उसको पता है कॉलेज में भी उसने उसकी बहुत हेल्प करी थी। जॉब जुगाड़ से नहीं, जॉब है से मिलेगी। अभी डाउनलोड करें जॉब। कॉलेज में भी उसने उसकी बहुत हेल्प करी थी। आगे आने वाले टाइम पे आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि वो उसके भाई से उसको कैसे बचाता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।